अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान्स टीवी। हम इंसान इस दुनिया पर तकरीबन 6 मिलियन सालों से ज़िंदा रह रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एक बाकायदा सिविलाइजेशन तकरीबन 6000 साल पहले शुरू हुई और सनतकारी का बाकायदा आगाज़ तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ। अगरचे हमने इस मुख्तसर अरसा में बहुत ज़्यादा तरक्की की और इस वाहिद शायरा की हिफाजत करने वाले की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी जाहिर करता है। दुनिया में तकरीबन 7.8 मिलियन जानदार पाए जाते हैं। इनमें से हम इंसान वो वाहिद मखलूक हैं जो बाकायदा सोसाइटी बनाकर माशरती ज़िंदगी बसर करते हैं। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अनाज उगाते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, रोज़गार की तलाश में पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। हर साल बहुत से जंगलात गिराते हुए कुदरती इलाकों को तबाह करते हैं क्योंकि इंसानों की बढ़ती हुई आबादी के लिए मज़ीद जगह दरकार है। हम लोग इस वक्त इंसानों के जदीद तरीन दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस दौर जदीद के अंदर इंसान इतना पोल्यूशन फैला चुके हैं कि मौजूदा दौर में दुनिया की बाज़ सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर सांस लेना भी दुश्वार है। इन सब के होते हुए भी हम लोग तरक्की के इस दौर में गुजर रहे हैं जिसके अंदर हमने नेचर को बहुत हद तक मुतासिर किया है। इसलिए नेचर ने अपना पासा पलटा और अपने आप को शायद असली हालत में लाने के लिए हम लोगों को कुछ वक्त के लिए कैद में डाल दिया। जी हाँ, मेरी मुराद कोरोना यानी कोविड-19 से है, जहाँ कोविड-19 ने हम लोगों को कैद में मुब्तला किया हुआ है। जिस तरह हमारे बहुत से मामलात दरम बरम हो गए हैं, बहुत से मुल्कों की इकानमी बहुत हद तक मुतासर हुई है, मगर इस लॉकडाउन की वजह से ज़मीन अपने आप को दोबारा नेचर की तरफ वापस लेके जा रही है। दुनिया में ऐसे मकामात जहाँ पर पाँव रखने की गुंजाइश नहीं होती थी, आज वहाँ वैरानी नज़र आती है। कोरोना ने जहाँ इंसानों को अपने घर तक महदूद कर दिया, इसकी वजह से इकॉनमी को तो बहुत नुकसान हुआ, मगर इन्वायरमेंटली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ज़मीन अपनी नेचर की तरफ वापस जाकर खुद को हीलिंग कर रही है। इन 3-4 माह के अंदर कोविड-19 की वजह से ज़मीन में ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं जो कि सालों में रूनुमा ना हो सकती थी। स्पेस इमेज के मुताबिक चाइना जैसे इंडस्ट्रियल मुल्क के अंदर दिसंबर और मार्च में एयर पोल्यूशन के अंदर वाज़े तौर पर कमी वाक़ हुई है। जिस तरह कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, जिसकी जगह पहले स्मॉग ने ली होती थी, आज वहाँ नीला आसमान नज़र आ रहा है। फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से आसमान में नज़र आने वाली ख़तरनाक गैसों में खातर खा कमी हुई है। गाड़ियों के कम चलने की वजह से पहली दफ़ा लोगों को खुलकर फ़िज़ा में सांस लेने का मौका मिला है। जर्मनी जैसे मुल्क में ग्रीन गैसेस के अखराज में पिछले साल से 40% तक कमी वाक़ हुई है। एरोप्लेन जो कि वर्ल्ड वाइड 7% ग्लोबल ग्रीन गैसिनेशन के ज़िम्मेदार होते हैं, फ्लाइट की कमी की वजह से एरोप्लेन पोल्यूशन में भी काफ़ी कमी देखने में आई है। हम इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन के कुदरती माहौल को बहुत हद तक तबाह किया हुआ है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन में बहुत हद तक इजाफा हो गया था। इस पोल्यूशन की वजह से ओजोन जो कि ज़मीन के गिर्द एक कुदरती तह है, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट वेव्स को रोकती है। वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है, वो इनको ज़मीन पर आने से रोकती है। हमारी पोल्यूशन की वजह से इसके अंदर बरआज़म अंटार्कटिका जितना सुराख हो चुका था। हमने 7वीं और 8वीं क्लास की किताब में ओजोन के बारे में पढ़ा था कि ये जब ख़राब हो जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से इसके अंदर सलाहियत है कि ये खुद को हीलिंग कर सकती है। मगर दुनिया में इस वक्त इतना पोल्यूशन है कि खुद को बमुश्किल हर साल ये कुछ फीसद ही हील कर सकती थी, मगर थैंक्स टू कोविड-19 इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत हद तक पोल्यूशन की कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से ओजोन ने बहुत तेज़ी से अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फैक्ट्रियों के पोल्यूशन की वजह से दुनिया में ऐसे ममालिक भी थे जिनके अंदर साल के कुछ हिस्सों में लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते थे। आसमान स्मोक से भरा रहता था। आज वहाँ भी लोगों को नीला आसमान देखना नसीब हो रहा है। पोल्यूशन की कमी पूरी दुनिया में यूरोप, स्पेन, यूके और इटली जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखने को मिली है। एयर पोल्यूशन में एक चीज़ पार्टिकुलेट मीटर 2.5 है। इससे मुराद ऐसे छोटे ज़रात हैं जो कि एयर पोल्यूशन में पाए जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि तकरीबन 1 इंच के अंदर 25,000 ज़रात समा सकते हैं। ये ज़रात पोल्यूशन के सबसे हार्मफुल ज़रात गिने जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आपके सांस के ज़रिए आपके ब्लड में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से सांस, हार्ट की बीमारियाँ लाहिक हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के मुताबिक ये हर साल तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मारने की वजह बनती है। चंद मैप्स आप लोगों के सामने है कि किस तरह 3-4 माह के अंदर एयर पोल्यूशन के अंदर खातर खा कमी वाक़ हुई है। यही एक वजह है कि हम लोग आजकल साफ़ आसमान, रात में सितारे और ताज़ा हवा हासिल कर रहे हैं। जैसा कि लाहौर की तस्वीर को ही देख लीजिए कि किस तरह कोविड-19 से पहले और बाद में एयर पोल्यूशन की कमी की वजह से खुदा ताला की कुदरत किस तरह साफ नज़र आ रही है। सामीन मोहतरम, इसकी वजह से ना सिर्फ हमारी हवा साफ़ हो रही है, बल्कि हमारे दरिया, नदी नाले,
समुंदर अलगर्ज हमारा पानी तक भी साफ हो रहा है। हमारे मौसम और आबो हवा पर समुंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अरबों अफराद इसके ज़रिए खुराक हासिल करते हैं। तहकीक से पता चला है कि इसके करीब होना हमारी सेहत के लिए लातादाद फ़वाइद फराहम करता है। अगरचे समुंदर हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम जुज़ू है, लेकिन इंसानी सरगर्मियाँ इस पर बहुत तबाहकुन असरात डाल रही थी। जैसा कि हम इंसान हर साल तकरीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन कचरा ज़मीन से समुंदर में फेंकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ का जहरीला और शहरों का गंदा पानी भी इसमें फेंका जाता है, जिसकी वजह से हर साल लाखों जानदार मारे जाते हैं। अब लॉकडाउन की वजह से कचरा पहले से कम पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से समुद्री जानदार भी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। कोरोना की वजह से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में भी तब्दीली आई है। वो जानदार जो कि ज़्यादा आबादी की वजह से शहरों से दूर रहते थे, अब शहरों बस्तियों में घूमते नजर आते हैं। इंसानों की तरह इनको भी चैन का सांस लेना नसीब हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ी वजह नॉइज़ पोल्यूशन थी। हम जानते हैं कि ज़मीन पर गाड़ियों के हॉर्न, इंडस्ट्री और इसी तरह की नॉइज़ पोल्यूशन जो कि इंसानी दिमाग पर बहुत असर डालती है। लॉकडाउन की वजह से कारें कम चल रही हैं, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन में खतरहा कमी वाक़या हुई है। हम जानते हैं कि यह सब कुछ जो ऊपर बयान किया गया है तब तक है जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब कुछ अपने मामूल पर आ जाएगा। जब भी दुनिया में कोई ऐसी वबा आई तो इकॉनमी में इंसानों को नुकसान हुआ, मगर एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। लॉकडाउन वापस खुलेगा तो चंद ही दिनों में सब चीज़ें पहली जैसी हो जाएंगी, मगर बहैसियत इंसान ये बात हम पर लाजिम है कि हम अपनी दुनिया की हिफाजत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की तरफ जाएं, क्योंकि नेचर इटसेल्फ इज़ द बेस्ट फिजिशियन। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।